हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। बस अभी जस्ट मैं नहा के निकली हूँ और नहाने के बाद बस थोड़ा सा बाल झाड़ा है। झाड़ने के बाद अभी जा रही हूँ, क्लेचर लगा लूँगी और बस पूजा वाली बर्तन धुलने आई हूँ। और पीछे चाय रख दिया था कि चाय भी बन जाए, संडे है। और तो बच्चों ने भी अभी कुछ नहीं खाया पिया है, तो मैंने कहा चाय बन जाए, वरना बच्चे फिर हल्ला मचाने लगते हैं, मम्मा भूख लगी, मम्मा भूख लगी। चलिए फटाफट पूजा वाली बर्तन धुल लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं पूजा करने। आरती ले लीजिए। पूरा जो पूजा हो गई है, भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें। और बस दर्शन कर लो। ये देखो हमारे ठाकुर जी को लल्ला है हमारे दोनों भाई। जान बसती है मेरी इनमें। और बस मिलती हूँ। पूजा हो गया, सबको राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, छोटो बड़ो सबको। और बस थोड़ा सा मैंने क्लेचर लगा दिया क्योंकि बाल खुले में पूजा नहीं किया जाता है। और चीकू को वहाँ पे लड्डू नहा रही थी तो वहीं पर बैठा दिया था, तो वो वहीं पर पानी में खेल रही है। सबसे पहले चलते हैं, उसको नहला के ले आती हूँ चीकू को। फिर चाय बन गया है, फिर भगवान को भी नाश्ता वास्ता कराती हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर से नाश्ता वास्ता करने के बाद। और बस यहाँ पे मैं अब आ गई, दोबारा किचन में आई थी। यहाँ पे लड्डू के पापा को नाश्ता देने को। वो सतुआ कह रहे थे, सतुआ में चीनी डाल के घोर के लिया और दूध में पानी मिला देना। दूध में पानी मिला के पीने से जलन वलन सही रहता है। गर्मी में वैसे ही पीना चाहिए, इतना गर्मी पड़ रहा है। तो वही मैं सतुआ लिया मैंने 2-3 चम्मच, 1 चम्मच वो कर लूँगी, चीनी डाल लूँगी छोटे चम्मच से। और पानी डाल के हल्का पतला सा मतलब मिक्स घोल बना लिया था। घोल बना के दे दिया था, दूध में पानी मिला के दे दिया था। पीछे से आवाज़ चीकू की आ सकती है, आप लोग उसकी आवाज़ भी एंजॉय कीजिएगा क्योंकि वो मेरे सामने बैठ के खेल रही है बड़ी मेहनत से। और बस उसको जो कुछ मिल जाता है वो बड़े ध्यान से देखती है, समझने की हर चीज़ कोशिश करती है। तो गत्ते उसके पास कार्डबोर्ड रखा है, तो वही उसको बड़ी ध्यान से देख रही है, उससे बातें कर रही है। बस लीजिए, बातों बातों में मैं नाश्ता भी दे आई। यहाँ पे दूध में मैंने साबूदाना डाल दिया था, प्रसाद बन रहा है ये। तो बस साबूदाना डाल दिया था, फिर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था तो फिर मैंने चीनी डाला था। धीमे धीमे पकने देंगे इसको। ये अपना थोड़ा सा खीर बना रही हूँ साबूदाने का। तो बस उधर वो बन रहा था, बनने के बाद फिर इधर मैं आ गई फटाफट वो करने। आज है वैसे एकादशी, मैं सब्ज़ी बनाने आ गई थी। प्याज हरी मिर्ची मैंने फ्राई किया, फिर उसमें टमाटर डाल दिया था। टमाटर डालने के बाद कुकर में ये बना रही हूँ क्योंकि कढ़ाई में ना ज़्यादा तर करके काला हो जा रहा है सब्ज़ी, तो बड़ा अजीब सा लगता है देखने में। फिर कभी कदार मैं हमेशा वैसे कढ़ाई में ही बनाती हूँ। लोहे के कढ़ाई में काला हो जाता, पर किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा ही काला हो जाता है। बस यहाँ पे वैसे भी मुझे पलटना ही था कुकर में, तो मैंने डायरेक्ट कुकर में ही कर दिया। तो यहाँ पे टमाटर डाला, वही बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर गरम मसाला बस थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया। उसके बाद उबले हुए आलू डाल दिए। आलू मैंने उबाल लिए थे। बस यहाँ पे फिर अच्छे से फ्राई कर लिया था। और फ्राई करने के बाद बस ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, लटपटा सा बनाऊँगी क्योंकि आज एकादशी है तो चावल बनना नहीं है, रोटी के साथ खाना है। तो कम ही पानी डाला, नमक डाल दिया, तो अच्छा लगता है ऐसे। आलू मतलब कच्चा आलू को बनाओ तो उसका स्वाद अलग होता है, उबाल के आलू को बनाओ तो इसका स्वाद अलग होता है। बस मेरा व्रत मैं कह रही मतलब एकादशी ना होता तो मैं अपने बिना प्याज लहसुन का बनाती, पर प्याज लहसुन का तो मैंने बनाया नहीं बिना प्याज लहसुन का। अब ये भी प्रसादी बन रहा है। ये वो क्या आलू उबाले थे ना, तो दो आलू छोटे छोटे से निकाल लिए थे और उसमें चीनी पहले वो डाला था, घी डाला था। घी में डालने के बाद अच्छे से आलू को मतलब मिक्स कर लिया, फिर उसमें चीनी डाल दिया था 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं। और आलू ऐसे बनते हैं ना हलवा टाइप में, आलू का हलवा ही कह लो, और हलवा ही है, पता नहीं और कुछ कहते हैं तो मुझे पता नहीं है। पर मैं ये मतलब ऐसे आलू का मैं बनाती नहीं हूँ, चीनी डाल के हलवा टाइप में नहीं बनाती हूँ। और क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, मैं व्रत भी रहती हूँ तो ऐसे आलू का नहीं बनाती हूँ। और ऐसे साबूदाने का खीर बना लिया या तो मखाना तल लिया ऐसे ही मतलब। तो आज एकादशी है ना, तो मैंने सोचा कि अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ। आगे बताती हूँ आप लोगों को फुर्सत से क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, आज क्यों नहीं अन्न का भोग लगा रही हूँ। बस यहाँ पे फटाफट फिर रोटियाँ बना ली। अपने लिए बनाओ चाहे ना बनाओ, बनाना तो काम तो पूरा करना ही पड़ता है। तो बस रोटी बना ली थी, सब्ज़ी बना ली थी। और बच्चों से पूछा मैंने, तो बच्चों ने कहा मम्मा अभी नहीं खाना है। और गर्मी पड़ रही ना, वैसे भी मेरे बच्चे तो खाने पीने में ठीक ही हैं, बहुत नाटक करते हैं। अब तो गर्मी पड़ रही है तो और करने लगे। तो बस अंदाजे से सेक लिया जितना रोटी होना था। और उसके बाद फिर से अच्छे से साफ़ सफाई कर लिया। साफ़ सफाई करने के बाद बर्तन धुल लिया था। और ये सब करते करते थोड़ा सा मतलब खाना बनाती हूँ लड्डू गोपाल के, जब तक ठंडा भी हो जाता है। एकदम से गरम गरम थोड़ी खिला सकते हैं। और फूक फूक के तो मान लो खिला भी दो, फिर भी पर्दा बंद कर दो तो गरम गरम कैसे खाएंगे। छोटे बच्चों को हम एकदम से गरम नहीं खिलाते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल भाव ही मेरा रहता है कि बिल्कुल वो छोटे हैं भी बिल्कुल छोटे से।
तो वैसे ही फिर यहाँ पे साफ़ ऑफ किया। यहाँ पे सारे चम्मच जितने रहते हैं ना, स्पून, सब कुछ इकट्ठा करके कप में डाल दिया। और जितने स्टैंड वाले हैं तो स्टैंड में लगा देती हूँ। वैसे मेरे चम्मच अलग हैं, भगवान वाले चम्मच वो स्टैंड वाले हैं ग्रीन, और ये वाले हम लोगों के लिए हैं नॉर्मल। तो धीरे धीरे करके मतलब मैं चीज़ें अलग अलग कर रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मैंने अलग भी कर रखा है। और ये यहाँ पे पता है, यहाँ पे मैं वो कर रही थी, एक कैथा तोड़ रही थी, क्योंकि लड्डू का पापा बहुत सारा लाए थे। तो मैंने उनसे पूछा इतना रोज़ क्यों ले आते हो? तो ये कह रहे थे कि सुखा कर धर लेना, तो खटाई का भी ये काम आ जाएगा। जब तुम्हें चटनी बनाना हो तो ये ख़राब नहीं होगा। तो चटनी में भी अपना मतलब थोड़ा बहुत डाल लिया करना। तो मैंने कहा ठीक है। मतलब डेली ले आते हैं 4-5 ऐसे करके। तो वही, तो फिर मैं फोड़ने लगी थी बहुत ज़्यादा। मतलब ये बिल्कुल पत्थर की तरह ऊपर से होता है, तो इसको मतलब तेज़ी से किसी भारी चीज़ से तोड़ना पड़ता है। तो ये हुरसा है ना मेरे पास पत्थर वाला, तो इसी से मैं तोड़ रही थी। और तोड़ के फिर उसके बाद इसको स्पून से निकाल लेंगे आराम से, मतलब चम्मच से निकल जाता है, छोटी चम्मच से। तो वही मैं कर रही थी। तो मैं पहले तोड़ लूँगी इकट्ठा, फिर निकाल के प्लेट में धूप में रख दूँगी। और वैसे ये ख़राब भी हो जाता है, अगर टूटा हुआ होता है ना तो ये ख़राब भी हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे इतना सारा कैथा निकला है ना, वही आप लोगों को दिखा रही थी। और बस इसको अब धूप में रख दूँगी। बच्चे भी आ गए थे, मैंने कहा बेटा निकलवा दो थोड़ी सा। आइए देखिए यहाँ पे वो आलू वाला हलवा, उसमें ऊपर से काजू बादाम काट के डाल दिया था। ये साबूदाना का खीर है और केला और पानी। चलिए खिला दे। क्या सब कुछ थाली लग चुका है। आज आप लोग कहोगे फलाहार वाली थाली क्यों लगा है? क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न खाने से पाप बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और हम अगर पुण्य इतना करते हैं तो एकादशी का दिन खाना खा के हम वो पुण्य मिटा देते हैं। इतना पाप चढ़ता है हमें। अन्न नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए तो भोग भी मतलब अन्न का नहीं लगाना चाहिए, हमें फलाहार ही लगाना चाहिए। वो फलाहार हमें खुद खाना चाहिए। सबके साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, जैसे कि मेरा हमेशा का रहता है। मैं खुद के साथ ऐसा कर सकती हूँ। मेरा व्रत नहीं है वैसे, मेरा एकादशी का व्रत कुछ नहीं है, पर फलाहार मैंने बनाया है कि अन्न में नहीं खाऊंगी, तो यही फलाहार मैं खाऊँ। पहले मेरे भोग है, पहले लड्डू गोपाल खा लेंगे, फिर यही फलाहार मैं खा लूँगी। तो दिन भर आज यही सब चलेगा, और फिर कल से आप लोग अन्न खाएँगे। तो इसी वजह से तो अगली बार भी मेरा मन था, पर अगली बार नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा एक जब शुरू कर दूँगी तो होने लगेगा, वरना फिर सोचते सोचते नहीं हो पाता है, बस इसलिए। और जीवन धीरे धीरे करके लाइफ में हर चीज़ मतलब चेंज करना चाहिए, मेरा कहना ये है। और अगर मुझे ज्ञान है तब, मुझे ज्ञान नहीं था तो वो तो मुझे पता ही नहीं था कि मतलब क्यों ऐसा करना चाहिए, क्यों व्रत का पता था कि एकादशी का व्रत रखते हैं। मेरी सासू माँ रखती हैं एकादशी का व्रत। पहले मैं भी रखती थी जब चीकू नहीं थी तो, पर जब चीकू हो गई तो फिर उस कंडीशन में तो मैं व्रत रख नहीं सकती थी, तो तब से मेरा छूट गया एकादशी का व्रत। तो 1-2 चांस ही ऐसे मैंने रखा है, फिर उसके बाद से मेरा छूट गया। तो बस अब फिर जब हमें पता हो, मेरा कहना यह था कि जब हमें चीज़ें पता हो तो वो हमें जानबूझ के नहीं करना चाहिए। और मेरा मानना है कि सही बात है, पता नहीं कितने दिन कितने साल गुजर जाते तो हमारा एक पुण्य गिनती होता होगा, क्योंकि हम पाप ही दिन भर में इतना करते हैं। ठीक है, मेरा कहना है, बाकी मैं किसी और को नहीं कहती हूँ, ना मैं किसी को कह रही हूँ कि आप लोग मतलब पाप करते हो, ऐसा कुछ नहीं। जो जितना मुझे ज्ञान है वो बता रही। और फिर एकादशी के दिन पूरा दिन हम जब खा के और पाप बटोर लेते हैं तो क्या मतलब है सब, मतलब अन्न एक दिन नहीं खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी हमें हफ्ते में 1 दिन नहीं खाना चाहिए। उससे ये नहीं कि भगवान को हम प्रसन्न कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उससे हमारे शरीर का मतलब जितना क्लीनिंग होता है। हम अन्न नहीं खाते हैं तो तला भुजा ये सब चीज़ें, हम एकदम एक हफ्ते में 1 दिन बिल्कुल सादा सिंपल सा ऐसा खाना खाना चाहिए। तो यही है मेरा कहना, और करना भी चाहिए। अब मुझे ज्ञान है तो अब मैं वो सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने अंदर ले आती हूँ। और जब मुझे पता है तब अब मैं डेली देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं भागवत क्यों सुनती हूँ, इतना सुनती इसी रीज़न से हो ना कि वो चीज़ें मैं अपने अंदर ले आऊँ। तो ले आऊँगी धीरे धीरे, बहुत जल्दी। बहुत कुछ मैंने ले भी आई हूँ और बहुत कुछ मुझे ले भी आना है अपने अंदर। बस चलिए फटाफट लड्डू गोपाल को खाना खिला देते। बहुत सारी बातें हो गई और पीछे दूध रखा है तो इसलिए घन 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 आवाज़ आ रहा है। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में। और अब मैं शॉर्ट भी डालने लगी हूँ क्योंकि शॉर्ट से भी वॉच टाइम बढ़ता है। और ये मेरी वाईटी में भाई शो होता है, मैं क्या कहूँ, बस शो होता है तो होता है। क्योंकि मेरे पहले वाले जो शॉर्ट थे ना जब मैं डालती थी तो उसका भी वॉच टाइम उसमें मतलब दिखाता है कि इतना इसका वॉच टाइम, इतना उसका वॉच टाइम, जब हफ्ते भर का जब पूरा चार्ट बन के आता है तो ठीक है। तो इसलिए अब मैं इस पर भी एक एक करके ऐसे ही, ज़्यादा तो नहीं क्योंकि शॉर्ट वाला मेरा अलग चैनल है, इस पर भी मैं कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत शॉर्ट डालने का। डेली का ही रहेगा, एक एक तो ज़रूरी, बाकी तो शॉर्ट चैनल पर तो डाल दूँगी ही।
क्योंकि सब्सक्राइबर तो ठीक है, धीरे धीरे इससे भी वॉच टाइम बढ़ता है, शॉर्ट से भी। तो बस इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर सबको। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, छोटे बड़ों सबको।